अबकार स्कोर। अबकार स्कोर क्या होता है? अबकार स्कोर जो है, सबसे पहले डॉक्टर वर्जीनियस अबकार ने सन 1952 में अबकार स्कोर के बारे में बताया था। किसने बताया था? डॉक्टर वर्जीनिया अबकार 1952 में अबकार की जानकारी प्रदान की थी या इसके बारे में बताया था। अबकार स्कोर जो होता है वह क्या होता है कि यह बच्चों के स्थिति, परिस्थिति या उसके मूवमेंट के बारे में, जो बाहरी वातावरण है उसमें कैसे वो रहता है या उसमें उसकी क्या एबनॉर्मलिटी होती है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। सर अब अपन बात करेंगे कि अबकार स्कोर की मिनिमम रेंज जो होती है वो कितनी होती है। तो मिनिमम जो रेंज होती है वो 10 होती है। अबकार स्कोर की जो मिनिमम रेंज होती है वो 10 होती है। अब बात करते हैं हम कि जो अबकार स्कोर होता है उसको हम कितने टाइम तक चेक कर सकते हैं। तो अबकार स्कोर को हम 0 से लेके 2 मिनट तक हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अबकार स्कोर को। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अबकार स्कोर का मीनिंग क्या होता है। इससे होता है एक्टिविटी, पी से पल्स, जी से ग्रीमेंस, GRE, IMANCE remains, A से appearance, APPERANCE, और R से respiratory, effort, AFFERT, effort। यह होता है अबकार का मीनिंग। ए से एक्टिविटी, मतलब कि हम मसल्स टोन की जानकारी बच्चे में प्राप्त करते हैं। पी से पल्स, कि उसकी पल्स आ रही है या नहीं आ रही है वो। फिर आता है ग्रीमेंस। ग्रीमेंस मीन्स ये होता है कि बच्चे के टॉन्स के बारे में, के बारे में। अपीयरेंस में होता है मतलब कि कलर्स के बारे में, कलर्स के बारे में। और रेस्पिरेटरी एफर्ट मतलब कि श्वास के बारे में, कि वो श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा है, श्वास के बारे में। ठीक है, ये हो गया अपना अबकार का मीनिंग। ठीक है, अब स्कोर की बात करते हैं कि अपन बच्चे में किस तरीके से स्कोर देते हैं या स्कोरिंग करते हैं।
स्कोरिंग में हम सबसे पहले देखते हैं मिनिमम और मीडियम और मैक्सिमम, ये 3 कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें अपन मिनिमम में 0, मिड में 1 और मैक्सिमम में 2 स्कोरिंग कर। ठीक है, अब इसकी अपन थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऐसे एक्टिविटी के बारे में। ऐसे एक्टिविटी, ठीक है, ऐसे एक्टिविटी मतलब कि बच्चे में कोई एक्टिविटी है ना, जो मसल्स टोन है उसमें कोई एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है ना। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी मूवमेंट हो रहा है, बॉडी मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो अपन उसको क्या करेंगे, 0 स्कोरिंग करेंगे। और अगर थोड़ी बहुत भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे आपने अगर बच्चों को टच किया है या आपने आवाज दी है तो बच्चा थोड़ा बहुत इधर उधर मूवमेंट करता है ना, तो उसमें अपन क्या करेंगे, 1 स्कोर देंगे। और अगर वो पूरी तरह से मूवमेंट करता है, जैसे अगर आपने आवाज लगाई या आपने उसको पुकारा तो वो तुरंत आपकी तरफ मुड़ जाएगा, है ना, तो उसको अपन क्या स्कोर देंगे, 2 स्कोर दे देंगे। ठीक है, ये हो गई एक्टिविटी। सेकंड बात आती है अपना पल्स की। पल्स, तो पल्स में अगर पल्स नहीं है, एब्सेंट है, तो अपन क्या करेंगे, एब्सेंट कर देंगे, मतलब कि 0, है ना। अगर उसमें आ रही है, जैसे कि मान लो 100 लेस देन 100 बीट पर मिनट, मतलब कि जो पल्स है वो 100 से क्या आ रही है, कम आ रही है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, मीडियम, या है ना, और 1 स्कोरिंग देंगे। अगर उसकी मोर देन, है ना, मतलब कि मोर देन 100 बीट पर मिनट, मतलब कि उसकी ब्रीथ के एरिया पल्स क्या है, जो 100 बीट पर मिनट से ऊपर जा रही है, मतलब कि 100 से ऊपर जा रही हो, तो उसको अपन 2 स्कोरिंग दे देंगे। फिर आते हैं अपन थर्ड बात करते हैं जी। जी मीन्स ग्रेमेंस, GREMANC, ग्रेमेंस। ग्रेमेंस मीन्स मैंने बताया था अभी आपको कि काउंट के बारे में, मतलब कि आप अगर किसी बच्चों को टच करते हो, है ना, टच करते हैं, तो उस दौरान टच करने पर अगर उससे कुछ भी मोमेंट नहीं कर रहा है वो, है ना, कोई फीलिंग्स नहीं दे रहा है या फिर आपकी तरफ कोई भी मोमेंट नहीं किया है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फ्लैशिंग, मतलब कि बच्चे ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, FLACCID, फ्लैशिंग, मतलब कि उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है आपके टच करने पर। फिर आता है अगर आप बच्चा कुछ रिस्पॉन्स करता है, मीन्स थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करता है, यानी कि सम रिस्पॉन्स, है ना, सम रेस्पॉन्स, मतलब कि थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स किया है। और लास्ट आता है मैक्सिमम में फुल्ली रिस्पॉन्स, मतलब कि उसने पूरी तरह से क्या किया है, रिस्पॉन्स दिया है, फुल्ली रिस्पॉन्स, मतलब कि पूरी तरह से उसने क्या दिया है, रिस्पॉन्स दिया है, आपने उसको टच किया है और टच करने पर उसने हाथों को ऐसे जकड़ लिया है या पाँव को फैला लिया है या पाँव से जकड़ लिया है। ठीक है, और क्या 4th नंबर अपन बात करते हैं appearance,
डबल पी एपियरेंस। एपियरेंस मीन्स कलर के बारे में, जैसे कि किसी बच्चे की बॉडी क्या हो रही है, ब्लू कलर की हो रही है, उसकी स्किन जो है वो पूरी तरह से क्या दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ना। मतलब कि उसके अंदर क्या हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, ब्लूइश, है ना। उसको ब्लू बोलेंगे और स्कोरिंग उसकी क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। तो उसमें उसे अपन साइनोसिस बोल सकते हैं, क्या यहाँ पे साइनोसिस, ठीक है। फिर आता है मिड में, जैसे कि उसकी बॉडी क्या होती है, ब्लू प्लस पिंक, है ना। कुछ हिस्सा जैसे सिर से लेके यहाँ एब्डोमेन के चेस्ट तक उसके उसका कलर क्या दिखाई दे रहा है अपने को, ब्लू दिखाई दे रहा है। और एब्डोमेन से लेके पूरा फीट तक जो है वो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एक्रोस साइनोसिस, साइनोसिस, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उसकी बॉडी ब्लू और पिंक कलर की दिखाई देगी, ठीक है। फिर लास्ट होता है मैक्सिमम में पिंक, मतलब कि उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से क्या दिखाई दे रही है, पिंक कलर की दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब एपियरेंस के बाद में आता है अपना रेस्पिरेटरी एफर्ट, मतलब कि बच्चा जब सांस ले रहा है तो उस दौरान कैसी क्या आवाज आ रही है या किस तरीके से एफर्ट लगा रहा है, तो उसमें फर्स्ट रहेगा। अगर एफर्ट नहीं लगा रहा है ना, तो एब्सेंट रहेगा। फिर सेकंड में आएगा उसका लाइट रिस्पॉन्स, मतलब कि थोड़ी थोड़ी रेस्पिरेशन ले रहा है ना, ये कर रहा है। और फिर आता है विब्रोसली क्राई, मतलब कि थोड़ा बहुत उसकी जो रेस्पिरेशन है वो पूरी तरह से क्या हो रही है, क्लियर सुनाई दे रही है, ठीक है। तो ये रहेगा अपना, क्या रहेगा अपना स्कोर। इस तरीके से अपन उसकी क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसकी स्कोरिंग जो होती है, मान लो आपने जब किसी बच्चे की क्या कर ली है, स्कोरिंग कर ली है, तो आप उसकी स्कोरिंग किस तरीके से दोगे। तो इसकी स्कोरिंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है मिड, मॉडरेट और सीवियर। ये 3 तरह से उसकी स्कोरिंग होती है अबदार स्कोर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्कोरिंग करते हैं 0 से लेके 3 तक, ठीक है। मॉडरेट में आएगी अपने 4 से लेके 7 तक, और मिड में आएगा 8 से लेके 10 तक, ठीक है। तो जब मिड रहेगा तो बच्चा क्या रहेगा, पूरी तरह से क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, कि उसको कोई भी कंडीशन नहीं है, वो पूरी तरह से क्या है, स्वस्थ है। और सेकेंड आता है मॉडरेट मीन्स क्या होता है कि इनिशियल रेगुलरली केयर, मतलब कि इसमें इनिशियल रेगुलरली केयर में क्या होता है कि बच्चों को अधिकतर ऑक्सीजन पर फोकस किया जाता है, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या प्रदान किया जाए, ऑक्सीजन मिलती रहे, ठीक है। फिर आता है सीवियर, मतलब कि इसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा केयर की क्या हो सकती है, आवश्यकता रहती है। तो उसे क्या बोलते हैं, सीवियर रिसब्सिटेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको अबदार स्कोर समझ में आया होगा कि अबदार स्कोर क्या होता है, और कोई भी बच्चा होता है तो उसकी स्कोरिंग अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है।